प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। टॉपिक हमारा क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो आपके ब्लड क्लॉटिंग है, इस प्रोसेस को आप समझें सबसे पहले, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग को समझने से पहले सबसे पहले तो हम आपको एक सिंपल कंपोजिशन आपके बताएं। ब्लड में हमने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर दो पार्ट आपके होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर? ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा। कौन सा पार्ट? प्लाज्मा, ठीक है। ये ब्लड का कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट। ब्लड का आपके जो दूसरा पार्ट है ये होता है आपके क्या? ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स आपके जो पार्ट है ये कैसा आपके होता है? सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा की अगर हम आपके बात करें तो प्लाज्मा के अंदर आपके क्या होता है? एक तो होता है आपके पानी, इसे याद रखना। एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन, इसे याद रखना, प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन हैं ये होती कौन कौन सी हैं ये समझ लो। प्लाज्मा प्रोटीन में जो याद आपको रखना है, प्रोथ्रोम्बिन, लास्ट क्लास में हमने सब डिस्कस किया था ये। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हेपारिन, ग्लोबिन एंड एल्बुमिन। ये वो प्रोटीन है जो आपके ब्लड में घुली होती हैं। इन सारी प्रोटीन की खास बात क्या है? ये सारी प्रोटीन जो आपके होती हैं ये ब्लड में डिसॉल्व होती हैं, ब्लड में डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ब्लड में होता है क्या? ग्लूकोज। इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा क्या बताया था? मिनरल्स। ग्लूकोज के अलावा क्या बताया था? मिनरल्स। और ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स होती हैं आपके कितनी? 3, ठीक। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। अब बात जब सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग की हो तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको याद क्या रखना है? 3 तो ये प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और हेपारिन, इन 3 का रोल। ब्लड सेल में सिर्फ रोल होगा किसका? प्लेटलेट्स का। किसका? प्लेटलेट्स का। सबसे पहले तो यहां तक आप समझ लो, ठीक है। इसे नोट करो, फिर आगे की प्रोसेस हम आपके समझाएं। तो हमने यहां आपके देखा क्या? ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को समझने से पहले ये समझ लो कि ब्लड में एक तो होती है प्लाज्मा प्रोटीन जो आपके ब्लड में आपके घुली हुई होती है, जो ब्लड में घुली हुई होती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और हेपारिन। और एक होती है ब्लड सेल, ये सॉलिड होती हैं। और ब्लड सेल में आपको याद रखना है प्लेटलेट्स, ठीक। ये बाकी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, समझना। स्टेप 1, विटामिन के की प्रेजेंट में, विटामिन के की प्रेजेंट में लिवर के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में
हेल्प करती है, हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो लिवर क्या करता है, एक प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन ब्लड में आपके घुली होगी। कौन सी प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और यही प्रोटीन है जो आपके किस में मदद करेगी? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2, अब ये समझना ये क्या होता है। अब स्टेप 2 जो आपके होता है वो समझना। जब किसी पर्सन को चोट लगती है, चोट लगती है, वह खून यानी कि ब्लड, खून यानी कि ब्लड बहने लगता है, बहने लगता है, लगता है, तब प्लेटलेट्स के डैमेज होने से, प्लेटलेट्स के डैमेज होने से, प्लेटलेट्स के डैमेज होने से, तब उस बॉडी के क्या होंगे? प्लेटलेट्स डैमेज होंगे। ठीक है, तब आपके तब आपके नेक्स्ट आपके आगे समझना, प्लेटलेट्स के आपके डैमेज होने से होता क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स के डैमेज होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। एक पदार्थ होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका आपके क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन 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 प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको नोट करो यहां तक। मुनेश, टी सेल्स आपके, तो टी सेल की अगर हम बात करें तो बेसिकली बात आप सही बोल रहे हो, टी सेल मैच्योर आपके थाइमस में ही होती है। ठीक है, कहीं नहीं लिखा होता है, रियल तो यही होता है कि टी सेल आपके बनती बोन मैरो में भले ही है, लेकिन ये जो मैच्योर आपके होती है, मतलब एक्टिवेट जो होती है, वो आपके थाइमस में होती है। इस आधार पर हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि टी सेल आपके थाइमस में आपके बनती है, या टी सेल अपना जो निर्माण या अपना जो फंक्शन शुरू करती है वो थाइमस के बाद में करती है। ठीक है, तो टी सेल आपके मैच्योर थाइमस में ही होती है। मुनीश, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपका डाउट बिल्कुल सही है।